सनराइज साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10th में गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या से बहुत सारा आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को आपके एग्जाम में पूछता है। उस सारे प्रश्नों को देखते हुए हम लोग इसका एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। वास्तविक ये पहला चैप्टर रियल वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हम लोग संख्या पढ़ते हैं। संख्या से पढ़ने से पहले एकदम बेसिक्स है, अंक पढ़ते थे। अंक किसे अंक गणित का अध्ययन करने के लिए कुछ चिन्ह को लिया गया है, जिसको अंक कहते हैं। अंक सिर्फ 10 होते हैं। कौन कौन होते हैं? अंक इंग्लिश में डिजिट। अंक किसे कहते हैं बाबू? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9 को अंक अंक सिर्फ 10 होते हैं। अंक सिर्फ 10 होते हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है संख्या। संख्या को नंबर किसे कहते हैं? अंक या अंकों के समूह को संख्या। अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। जैसे अंक जैसे 4, 3, 2, 5, 8, 0, 6, 9, 1। जैसे ये एक संख्या है, इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3। इसको बोल सकते हैं हम लोग 3 अंकों की संख्या। इसमें कितने अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको बोल सकते हैं 6 अंकों की संख्या। इसमें कितना है? 2। इसको बोल सकते हैं 2 अंकों की संख्या। इसमें कितना अंक है? 1। इसको बोल सकते हैं 1 अंकों की संख्या। अब देखिएगा, 8 एक संख्या भी है और 8 एक अंक भी है। तो अंक के बारे में एक और है कि अंक स्वयं एक अंक की संख्या होती है। अंक जो होता है स्वयं में एक अंक की संख्या, और संख्याएं क्या होती हैं? अनंत। इसमें कुछ नोट्स में लिख नहीं। पहला अंक स्वयं एक अंक की संख्या होती। संख्याएं अनंत संख्याएं ये बिल्कुल बेसिक्स है। ये आपका दूसरा तीसरा क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन पूछ सकता है। अब संख्याएं, तो संख्याओं को दो प्रकार में बांटा गया।
संख्या दो प्रकार की, अगर हम मेन से बात करें अच्छे से, संख्या दो प्रकार की। एक होती है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। एक होती है काल्पनिक संख्या, जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो काल्पनिक संख्या को हमको 11th क्लास में पढ़ना है, अभी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग को 10th क्लास में वास्तविक संख्या पढ़ना है। वास्तविक संख्या को फिर दो भागों में बांटा जाता है। इसको अध्ययन करने की जरूरत नहीं। वास्तविक संख्या, अच्छा इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या के एग्जाम्पल देख लेते हैं। वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं जिनको वास्तव में होती है वो सब आ जाती है, जैसे 4, 1/2, -8, 1.6, √7, 4.33695 ... वास्तविक संख्या में सभी प्रकार की संख्या आ जाती है। काल्पनिक संख्या, जैसे आप कभी बचपन में कभी पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आया होगा √-4, तो सर आप बताते होंगे कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। भविष्य में कभी ये ऐसी संख्या होगी तो उसको काल्पनिक संख्या बोलेंगे, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। लेकिन ये संख्या का रूट नहीं निकलता है, ये सब क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या, जिसके बारे में हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, कौन कौन? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के इंग्लिश में रेशनल नंबर, और एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, इसके बारे में अध्ययन करना है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q, जहां P एवं Q पूर्णांक हो, P/Q पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं हो 0 के, P/Q पूर्णांक तथा Q बराबर नहीं हो 0 के P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q नहीं, पर Q बराबर नहीं हो 0, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 7 के बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना है 1, 7/1, तो 7 को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कोई संख्या है जो बट्टा में खुद ही है 9/3, 9/8, ये खुद ही परिमेय संख्या P/Q के रूप में है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। इसके बाद दशमलव, 1 दशमलव, प्लस हो या माइनस हो, सबको कोई मतलब नहीं, 1.6,
1.6 है, इसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि दशमलव को जब दशमलव हटाते थे, दशमलव के बदला में 1, दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, 1/16/10, इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बाद कोई अब दशमलव का एक और रूप होता है, अभी इसके आगे हम बताएंगे दशमलव के प्रकार में। तो एक दशमलव और आएगा आपका 8.14353535 ... माने इसमें कुछ अंक रिपीट करे, तो ऐसी संख्या, ऐसा दशमलव जिसमें कुछ अंक रिपीट करते हैं उनको भी हम लोग p/q में लिख सकते हैं। 0 को हम लोग 0/1 या 0/5 या 0/100 लिख सकते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अगर रूट में है, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए पूरा उसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √16 का वर्गमूल आता है 4, इसको परिमेय संख्या कहेंगे। √27 इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p/q, जिसे परिमेय संख्या के रूप में है अर्थात p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल जैसे है अपरिमेय संख्या का, ऐसी, इसका परिभाषा ऐसी संख्या जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या में इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या क्या है। जो भी ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल, घनमूल या माने रूट नहीं निकले, तो सब कैसी संख्या होती है? अपरिमेय। जैसे √7 एक अपरिमेय संख्या है। √4 देखिए 4 का घनमूल, वर्गमूल रहता है तो 4 का वर्गमूल आ जाता है 2, लेकिन 4 का घनमूल पूर्ण संख्या नहीं आता है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। 2 और अपरिमेय संख्या है पाई। एक होता है पाई, एक होता है ई। इस दोनों के बारे में हम बताएंगे। इसको बोलते हैं पाई, PI, और एक होता है ई, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ये सब अपरिमेय संख्या है। और दशमलव में भी आता है कुछ ऐसा संख्या जो अपरिमेय संख्या है। वो कौन सा संख्या होता है? बस इसको ई से समझिए। दशमलव का कुछ एग्जांपल हम दे देते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंशियल, यहाँ लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल। दशमलव में एक ऐसा दशमलव आता है जो जिसमें दशमलव के बाद अनंत अंक हो, दशमलव के बाद अनंत अंक हो, लेकिन वो रिपीट नहीं करे। वो भी किससे में आता है? अपरिमेय संख्या में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल 4.161931248973265 ... का मतलब है कि इसके बाद अनंत अंक है। लेकिन आप देखिए कोई संख्या इस दशमलव के बाद संख्या में कोई एक निश्चित पैटर्न पर संख्या नहीं है, अर्थात निश्चित अंक रिपीट नहीं करता है, ये भी अपरिमेय संख्या में आता है। तो संख्या 2 प्रकार की हो गई, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का हो गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं।
अब कुछ संख्याओं के बारे में जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं सब कोई। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हम सोचे थे नहीं लिखा है लेकिन लिखा देते हैं जब शुरू हो ही रहा है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब गिनती की संख्या का गिनती कहाँ शुरू होता है? एक से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ खत्म होता है? अनंत। इस पर सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है बाबू? 1। अब इसी पर पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ऐसा कुछ होता नहीं है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या। ये अपरिभाषित होता है, इसको अनंत कहते हैं, जिसका अंत नहीं हो। अपरिभाषित, अनगिनत, अनंत या अनडिफाइंड इंग्लिश में कह सकते हैं। अब हम लोग को पूर्ण संख्या पढ़ना है। पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं बाबू? गिनती प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में जब हम शुरू कर रहे हैं कि 0 छूट गया है, हम लोग को लग रहा है कि कुछ अधूरा है, उसी को पूरा करने के लिए इसमें 0 मिला देते हैं, तो हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्यम प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी है? 0। और सबसे बड़ी इनफाइनाइट, जिसका पता नहीं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है बाबू? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? पता नहीं है, इसको अपरिभाषित या अनंत या अनगिनत कह सकते। पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक, क्या पढ़ना है हम लोग को? पूर्णांक। इंटीजर्स, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक किसे कहते हैं? देखिए ऋणात्मक, ऋणात्मक माने माइनस, ऋणात्मक माने माइनस, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। शून्य, या इसको इसे बोल दे अच्छा से, धनात्मक, धनात्मक बोले तो प्लस, धनात्मक बोले तो प्लस, धनात्मक प्राकृतिक संख्या एवं शून्य के
समूह को पूर्णांक ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य के समूह को पूर्णांक करते हैं। जैसे ऋणात्मक, देखिए पूर्णांक अगर लिखना हो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट और -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस। इसको पूर्णांक करो। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो अभी पढ़े हैं, गिनती की संख्या 1 2 3 4। देखिए इसके पहले कुछ का चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह होता है? प्लस का। इसको धनात्मक प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। ये सब क्या है? धनात्मक प्राकृतिक संख्या। और जिसके पहले अगर माइनस का साइन आ गया प्राकृतिक संख्या के पहले तो इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। यहां से बोलेंगे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। इसको बोलेंगे धनात्मक प्राकृतिक संख्या। इसका परिभाषा है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक का अगर हम शब्द विच्छेद करेंगे, पूर्णांक को संधि विच्छेद करेंगे, पूर्णांक बनते हैं पूर्ण अंक से। पूर्ण जोड़ अंक क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक किससे बना है? पूर्ण जोड़ अंक क्या होता है? पूर्णांक। पूर्ण माने पूरा, माने उस दशमलव नहीं होना चाहिए, बट्टा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पूरा। और अंक माने संख्या, ऐसी संख्या जिसमें पूरा अंक हो। जैसे 15 में पूरा अंक है 1 5, दशमलव नहीं है, तो क्या कहेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक। धनात्मक माने प्लस, ऋणात्मक माने माइनस। पूर्ण। अब चलिए इस पर क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक बताइए। सबसे छोटी अब किसमें चाहिए? ऋणात्मक, माइनस में चाहिए। तो सबसे छोटा क्या होगा? माइनस है। क्यों? कि हम लोग जानते हैं कि माइनस में जो जितने बड़ा होता है उतना छोटा होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि -15 बड़ा है कि -3225, कौन बड़ा होगा? -15। ऋणात्मक संख्या में जो जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है। हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं, ऋणात्मक संख्या मतलब कर्जा। जिसके पास जितने कम कर्जा रहता है वो उतना बड़ा माने धनिक आदमी होता है। इसके पास 15 रुपया कर्जा है, इसके पास 3000 कर्जा है, तो कौन धनी है? 15। धनी मतलब बड़ा, ये बड़ा। तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, सबसे छोटा क्या है? तो सबसे छोटा है -इनफाइनाइट। इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। इनफाइनाइट माने बहुत बड़ा, और माइनस माने कर्जा, माने बहुत बड़ा कर्जा। विजय माल्या मान सकते लेकर भाग गया पैसा। ये सब क्या है? कि सबसे छोटा पूर्णांक माइनस। अब इसमें पूछेगा सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? देखो ऋणात्मक पूर्णांक में आते आते सबसे बड़ा क्या है? -1। -1 से बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। माइनस के बाद हम लोग का प्लस आना शुरू हो जाता है। -1 के बाद सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? 1। अब इसके बाद पूछेगा धनात्मक पूर्णांक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? देखिए धनात्मक कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 0 ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक, 0 ना प्लस है ना माइनस। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1। और सबसे बड़ा
धनात्मक गुणा। सबसे बड़ा धनात्मक गुणा क्या होता है ये तो पता ही नहीं चलता है, इनफाइनाइट। देखने में ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप लोग पढ़े भी होंगे। मेरा इसको पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि इस पर क्वेश्चन आता है। अभी इसी साल आपके एग्जाम में आया था कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी आभास संख्या का गुणनफल कितना होता है। ऐसा ही टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, हम तुरंत पेपर मंगा के वो क्वेश्चन बताते हैं।